हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी मैं लेता हूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स, कंडीशन भी है इसमें, x बिलोंग्स टू -1 to 1। x अगर -1 से 1 के बीच बिलोंग करता है तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ले लिया हमने क्या, थीटा। तो साइन इनवर्स तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा के। तो यहाँ थीटा बिलोंग्स टू थीटा। अब साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है, -π/2 to π/2। तो थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक, अब माइनस थीटा भी कहाँ से बिलोंग करेगा, इस इंटरवल के बीच ही आएगा, -π/2 to π/2। अगर थीटा यहाँ बिलोंग करता है तो माइनस थीटा भी इसी इंटरवल में रहेगा। तो मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ साइन माइनस थीटा। ओके, साइन माइनस थीटा। अब क्योंकि माइनस थीटा भी इसी इंटरवल के बीच में लाई करता है। ठीक है, जब माइनस थीटा इस इंटरवल के बीच में लाई करता है तो मैं दोनों तरफ से क्या लेता हूं, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस थीटा के। ओके, अब तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा थीटा के। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल हो गया। अब थीटा यहाँ माइनस साइन इनवर्स एक्स के भी इक्वल है और थीटा यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स के इक्वल लिया था। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर सकते हैं किसके लिए, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये एक ग्रुप बन गया साइन, टेन और कॉसेक का। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉस के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको भी प्रूफ करते हैं, इसको ले लेते हैं। लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा ले लिया हमने। ठीक है, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 और कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या थी, 0 to π। तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π के बीच में होना चाहिए थीटा। ओके, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस थीटा। लेकिन जैसा साइन के केस में हमने किया था कि माइनस साइन थीटा को हमने साइन माइनस थीटा लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, नॉट माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, ये वैल्यू होने की दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक है पाई माइनस थीटा और एक है पाई प्लस थीटा। अगर मैं यहाँ पाई प्लस थीटा लिखता हूँ तो ये रेंज इससे बाहर चली जाती है, 0 से पाई के बीच में मेरा थीटा नहीं रहेगा। तो मैं क्या लूंगा, पाई माइनस थीटा। ओके, तो x इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। ओके, x इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। थीटा बिलोंग्स टू 0 to π हेयर। क्लियर है। आप क्या करते हैं, हमने इसको थीटा के इक्वल लिया, यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ओके, एंड थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, फ्रॉम दीज टू कंक्लूजन्स वी गेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स।
ठीक है। इन द सेम मैनर, बिल्कुल इसी तरीके से सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो हमने दो क्वेश्चन लिए। पहला क्वेश्चन है कॉस साइन इनवर्स माइनस 7/25 सेक कॉट इनवर्स माइनस 5/12। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड को। देखिए कॉट इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल था, माइनस कॉट इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल था, किसके इक्वल होता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के, माइनस कॉट थीटा के। तो सेक तो हमारे क्वेश्चंस हैं कॉस साइन इनवर्स माइनस 7/25 सेक कॉट इनवर्स माइनस 5/12। कौन सा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, और ये है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हम पहले सॉल्व करते हैं। सेक कॉट इनवर्स माइनस 5/12। सिंस, यहां लिख लेते हैं, सिंस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सिंस कॉट इनवर्स जो अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के, तो वही वैल्यू यहां मैं पुट कर दूंगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स 5/12। ठीक है। तो हमने दो ग्रुप बनाए थे, एक था माइनस का और एक है पाई माइनस का। अब सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव वैल्यू देता है तो नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने यहाँ, और अंदर मुझे मिला कॉट इनवर्स 5/12, कॉट इनवर्स 5/12। अब मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ लगाता हूँ, सिंस, अब मैं एक ट्राइंगल मैंने यहाँ बना लिया, ये थीटा कौन सा है, कॉट इनवर्स 5/12, ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल की बात कर रहे हैं, इसके लिए कॉट की वैल्यू क्या होती है, b/p, तो 5/12 और हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका 13। तो कॉट इनवर्स 5/12 सेक में किसके इक्वल होगा, माइनस सेक कॉट इनवर्स b/p इक्वल टू सेक इनवर्स h/b, सेक इनवर्स h/b, h है आपका 30 और b है आपका 5। क्लियर। तो ये वैल्यू आपको देगा -13/5। ठीक, यही आपका आंसर है। अब है कॉस साइन इनवर्स, मैं इसको रीज कर देता हूं, कॉस साइन इनवर्स -7/25। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो साइन इनवर्स, सिंस साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल था, माइनस साइन इनवर्स एक्स के, तो मैं यह सिंपली लिख दूंगा कॉस माइनस साइन इनवर्स 7/25। अब दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं, सिंस कॉस माइनस एक्स इक्वल टू होता है सिंपली कॉस एक्स के, तो ये वैल्यू मुझे दे देगी कॉस साइन इनवर्स 7/25। ठीक है। सिंस साइन इनवर्स p/h इक्वल टू, मुझे किस में चाहिए ये वैल्यू, कॉस में, तो कॉस इनवर्स b/h। ठीक है। यहां p क्या है 7 और h क्या है 25, तो कॉस इनवर्स मैं b की वैल्यू अगर निकालूं तो क्या निकलेगी, √25² माइनस 7² डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है। तो कॉस इनवर्स 25² माइनस 7² इक्वल टू होगा 24/25
और we get from here the value of 24/25. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 10 cos इनवर्स -7/25। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट 10 cos इनवर्स -7/25। ठीक है, तो 10 cos इनवर्स -x कैन बी रिटन एज पाई माइनस cos इनवर्स 7/25। ठीक है, तो 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू किसके होता है? -10 थीटा के, तो माइनस लगा दिया हमने। cos इनवर्स 7/25। ठीक, तो cos इनवर्स b/h, cos इनवर्स b/h इक्वल होगा 10 में किसके? tan इनवर्स tan इनवर्स P/B के, तो यहाँ ये B है, यहाँ ये तुम्हारा H है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √25² -7² डिवाइडेड बाई 7, तो इक्वल टू -10 एंड tan इनवर्स, ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 24/7, और यहां से मुझे वैल्यू मिलेगी -24/7। ठीक, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कोसेक, सीधे सीधे यहां प्रॉपर्टी की अप्लाई हो रही है। सेकंड पार्ट है कोसेक कॉट इनवर्स -12/5। ठीक है, कोसेक कॉट इनवर्स -12/5। अब कॉट इनवर्स -x को हम कैसे लिख सकते हैं? पाई की वैल्यू में लिखा जाएगा इसको, पाई माइनस कॉट इनवर्स -12/5। ठीक है, अब कोसेक पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है, तो ये सिंपली हो जाएगा कॉट इनवर्स या माइनस नहीं आएगा, कॉट इनवर्स 12/5। ठीक, 12/5, तो अगर मैं ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो ये वैल्यू है 12 और ये है 5, तो ये क्या हो जाएगी? 13। तो कोसेक, अब इसको मैं कोसेक इनवर्स की फॉर्म में लिखता हूँ, तो कॉट इनवर्स 12/5 इक्वल होगा किसके? कोसेक इनवर्स 13/5। तो अगर मैं प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करता हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है? 13/5। ओके, इन दिस मैनर वी गेट द वैल्यूज ऑफ ITF। क्लियर? ओके, थैंक यू। यही स्टॉप करते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे की प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.9 के। एक क्वेश्चन बच्चा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।